ओम शांति। अब तक हमने देखा कि मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान एक बहुत सुंदर चैतन्य शक्ति। मुझ आत्मा की 3 शक्तियां हमने देखी, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचने का कार्य करता है, बुद्धि निर्णय लेने का कार्य करती, और जो कर्म हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। आज हम थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं कि कैसे हमारे मन की स्थिति बनती है और कैसे हमारे मन के विचार एक एक मन के विचार कार्य करते हैं। क्योंकि जिस आत्मा की शक्ति के बारे में हमने देखा कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा हूँ, ये जानना कितना जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम इस कलयुगी दुनिया के अंदर रहते रहते हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, हम देह भान में आ गए हैं और ये देह भान हमारी आत्मा की बैटरी को धीरे 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 डाउन करता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं हमें बार बार अपने आप को ज्ञान से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम काम करते करते बहुत थक जाते हैं तो हम रात को सो जाते हैं। जब हम रात को गहरी नींद में सो जाते हैं, उसके बाद हम जब सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा हम बहुत फ्रेश होते हैं। क्यों ऐसा? रात को तो हमने कोई कार्य नहीं किया, ना हमने कोई ऐसा टॉनिक लिया, ना हमने ऐसा कुछ खाया कि भाई जिससे हम कोई फ्रेश हो सके या कोई शरीर को ताकत मिले। फिर भी हम फ्रेश होते हैं। क्यों? कई लोग कहते हैं कि भाई हमने रेस्ट किया, माना शरीर को आराम दिया। चलो, अगर उस समय मैं आपको ये कहूँ कि आपको पूरी रात जागना है लेकिन आपको कोई कार्य नहीं करना, मैं आपको जो खाना चाहिए वो दे दूंगी, पर आपको सोना नहीं है बिल्कुल, चलेगा? नहीं। फिर जब सुबह उठेंगे तो क्या होगा? या सुबह जैसे ही सुबह होगी और हमारा नया दिन का कार्य शुरू होगा तो हम फिर से थके हुए होंगे। कई बार रात को नींद ठीक से नहीं आती है तो हम कहते पता नहीं, आज है ना मेरा मूड नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, या आज कोई काम करने का मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? कहते रात को नींद ठीक से नहीं आई। तो नींद में ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि जो नींद में हमारी आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। आज थोड़ा सा वो चेक करते हैं। कैसे कि नींद जब करते हैं तो जब गहरी नींद में हम जाते हैं तो उस समय आत्मा शरीर के भान से अलग हो जाती है ना? मेरे शब्दों को बहुत ध्यान से आप सुनना कि आत्मा शरीर के भान से अलग हो जाती, शरीर से अलग नहीं होती है। अगर शरीर से अलग हो आत्मा तो फिर हम उसको तो डेथ कहेंगे, मृत्यु कहेंगे। और जब मृत्यु होती है तो हम क्या करते हैं? तब तो हम इस शरीर को ले जा करके शमशान में जला देते हैं। पर हम क्या करते हैं? हम नींद में, आपने देखा होगा कि कई बार नींद में कई लोगों को बोलने की आदत होती है। वो बोल रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है वो क्या बोल रहे हैं। नींद में कई लोगों को चलने की आदत होती है। वो चल रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ चल रहे हैं या क्या चल भी रहे हैं वो। कई बार नींद में कई लोगों की आंखें खुली होती है, आप उनके सामने ऐसे ऐसे करो, उनको पता ही नहीं होता है कि नींद में आंखें खुली है। क्यों? क्योंकि नींद में आत्मा इस शरीर के अंदर तो है, पर नींद में आत्मा को इस शरीर का बॉडी कॉन्शियस नहीं है। और इसीलिए आत्मा की जो बैटरी है वो बैटरी चार्ज होती है और धीरे 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 चार्ज होते होते
जैसे ही सुबह होती है और आंखें खुलती है तो तुरंत आत्मा की बैटरी चार्ज होना बंद हो जाती और जो बैटरी चार्ज हुई वही धीरे 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 यूज होती है। तो ये है आत्मा के अंदर टेम्पररी चार्ज। जैसे अगर हम इसको इस रीति से ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ना, जैसे प्लग डालते हैं पावर, आपने देखा होगा उसमें 3 पिन होते हैं। तो एक प्लस माइनस तो होता ही है, पर प्लस माइनस के साथ एक जो और एक्स्ट्रा होता है वो अर्थिंग होता है। तो अर्थिंग का वायर है वो कहाँ जाता है ना, जमीन के अंदर जाता है। आप कोई भी इलेक्ट्रिशियन को अगर पूछोगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे कि वो जो अर्थिंग का वायर जाता है वो क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उस वायर में सप्लाई हो रही है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को धरती जो है, मिट्टी जो है वो खींच लेती है। तो उसी प्रकार आत्मा वो एक एनर्जी है ना, वो एक शक्ति है। और मिट्टी, ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, ये शरीर मिट्टी है। तो ये जो मिट्टी है, माना ये जो शरीर है, तो जब हम शरीर के साथ अटैच होते हैं, जब मैं जाग रही हूँ और जब मैं शरीर के ही बारे में सोच रही हूँ, जैसे हमारा खाना पीना रूटीन और आसपास लोगों को भी हम एक बॉडी कॉन्शियस होके देख रहे हैं, शरीरधारी बन के देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि मुझ आत्मा की जो बैटरी है वो बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। और धीरे धीरे पूरे दिन में, इसलिए आपने देखा होगा कि हम सुबह सुबह बहुत चार्ज होते हैं, सुबह सुबह हम अपने मैक्सिमम काम को बहुत एंजॉय करके एनर्जेटिक होके पूरा करते हैं। पर धीरे 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 जैसे दिन पूरा होता है तो हमारी जो आत्मा की बैटरी है वो चार्ज कम होने लगती है, डिस्चार्ज होती है। तो जैसे जैसे दिन पूरा होने पर आया उसमें वैसे वैसे हम थकते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अब मुझे नींद चाहिए, अब मुझे कोई कुछ काम बोले तो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अब मुझे नींद चाहिए और हम गहरी नींद में सो जाते हैं। तो हम फिर से जागृत हो जाते हैं, फिर सुबह मतलब एनर्जेटिक हो जाते हैं और सुबह अपना हम कार्य शुरू करते हैं। पर इस दौरान हम एक चीज को और नोट कर सकते हैं कि आत्मा टेम्पररी तो नींद से चार्ज हो जाती है और हम वो अपना कार्य करते हैं, पर समझो कि अगर नींद में हम बहुत गहरी नींद में सोए हैं या हम बहुत थक चुके हैं और इतने थक चुके हैं कि अब अगर मुझे कोई कहे एक गिलास पानी का भी ला के दो तो मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं कोई पानी का गिलास भी ला के दे सकूं। बस एक सेकंड जरा चित्र तैयार करो कि आप ऐसे थक चुके हो और अचानक समझो आपके सामने शेर आ जाता है तो क्या करेंगे, या समझो धरती कंप आ जाता है तो क्या करेंगे। हाँ, है ना, तुरंत क्या करेंगे, हम उठ करके भागेंगे और तुरंत उठ करके भागेंगे और नीचे चले जाएंगे या सेफ जगह चले जाएंगे। तो उस समय आपके अंदर ताकत कहाँ से आई, भागने की ताकत, औरों को भी भगाने की ताकत। माना हमारे मन के अंदर, आत्मा के अंदर कहीं आंतरिक शक्तियां भी छुपी हुई है, आंतरिक शक्तियां भी हमारे मन के अंदर, और वो आंतरिक शक्तियां जैसे परिस्थिति आई तो ट्रिगर का बटन दबा और वो आंतरिक शक्तियां जागृत हुई। अब हमें इस राजयोग के द्वारा वही आंतरिक शक्तियों को हमें बाहर लेकर आना है, और इसीलिए ये जो परमात्मा का दिया हुआ ये ज्ञान है, तो ये ज्ञान हमें मदद करता है। कैसे बाहर आती आंतरिक शक्तियाँ, तो एक मेडिटेशन के द्वारा, कि मेडिटेशन के अंदर हम जैसे जैसे मन को शांत करते हैं हमारे मन की आंतरिक शक्तियाँ जो है वो जागृत होती है आत्मा के अंदर ही। और दूसरा है समझ के द्वारा, है ना, जैसे ज्ञान अर्थात समझ। अभी हम जो आप ये ज्ञान की बातें सुन रहे हो ये समझ है,
तो ये समझ भी क्या करती है, हमारे मन की आंतरिक शक्तियों को जागृत करती है। अब हम उसके पहले उसकी विधि देखें कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। उसके पहले थोड़ा सा एक मन की विशेषता समझते हैं। हमारे मन की एक विशेषता है कि हमारा जो मन है वो शब्दों में नहीं, चित्रों में सोचता है ना। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इन कानों द्वारा सुन रहे हो, तो वो शब्दों में है। मैं शब्दों में बोल रही हूँ, आप शब्दों में सुन रहे हो। पर ये जो मन है, ये मन शब्दों में नहीं सोच रहा है। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप सागर को याद करो, या मैं कहूँ आप बगीचे को याद करो, तो याद आई? आई, है ना। आपको सागर या बगीचे की याद आई, पर मन के अंदर सागर लिखा हुआ आया, या मन के अंदर बगीचा लिखा हुआ दिखा, या मन के अंदर आपको पानी दिखाई दिया, बगीचा दिखाई दिया, पंछी दिखाई दिए, लहरें दिखाई दी, या नाव दिखाई दी। जबकि मैंने तो आपको नहीं कहा बगीचे को याद करो, मैंने आपको कहा आप बगीचे को याद करो। मैंने ये नहीं कहा आप घास को याद करो, या पेड़ को याद करो, पंछी को याद करो, पानी को याद करो। आपने शब्द सुना, पर मन के अंदर शब्द नहीं, मन के अंदर चित्र आया। इसलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों की बुक में, बहुत बार वो बच्चों की बुक में ज्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चों की बुक में अक्षर छोटे होते, ए फॉर एप्पल, तो ए छोटा होता है और एप्पल का चित्र बहुत बड़ा होता है। बी छोटा होता है, बॉल का चित्र बहुत बड़ा होता है। क्योंकि उस बच्चे का भी जो मन है, वो मन चित्रों की भाषा ज्यादा समझता है। जब चित्रों की भाषा समझता है तो उसको अक्षर याद रखना इजी हो जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा कोई होता है और हम उस बच्चे को कहते हैं कि उस कोने में बिल्कुल नहीं जाना, ये बिल्कुल नहीं करना, आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, आपने देखा होगा, आपका अनुभव कहता है ना कि हम जब ऐसे करते हैं तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो काम पहले करता है कि जो काम हम उसको मना करते हैं। तो उसमें कोई बच्चे की गलती नहीं है, लेकिन ये मन का एक फंक्शन है। अगर आपको एक एग्जाम्पल दे कि इस मन को अगर हम थोड़ा सा समझे, कि कहते हैं कि एक बार समझो एक छोटा सा बच्चा है, एक चित्र तैयार करे, और उस बच्चे की एक आदत है कि वो बच्चा जैसे ही बाहर से घर में आता है और घर का दरवाजा जैसे ही खोल के अंदर आता है जोर से बंद करता है। वो बच्चा जैसे ही फ्रिज के पास जाता है, पानी का बोतल निकालता है, फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करता है। अब वो जो माँ है, वो माँ बच्चे को सिखाने के लिए, तो बहुत अच्छा संस्कार डालने के लिए पॉजिटिव वे में माँ उस बच्चे को कहती है कि मेन डोर जोर से बंद नहीं करना, फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद नहीं करना। और वो बच्चा क्या करता है? वो बच्चा फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद करता है, और जोर से बंद करने के बाद फिर याद आता है, अरे मम्मी ने क्या कहा, जोर से बंद नहीं करना, है ना। तो क्यों? उसका भाव नहीं होता है कि वो जोर से बंद करे। कई बार हम खुद भी ये कंप्लेन करते थे कि मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी होता ही नहीं, या कहते हैं कि मैं जो सोचती हूँ ना उसका हमेशा उल्टा ही होता है। क्यों? ये हमारे मन की विशेषता है। हमारे मन के पास डोंट का कोई विजुअलाइजेशन माना चित्र नहीं है। मैंने आपको कहा सागर याद करो, मैंने आपको कहा बगीचा याद करो, आपके मन के अंदर तुरंत सागर, पानी, लहरें, पंछी, पेड़ याद आ गए, क्योंकि उसके चित्र है, आपने देखा है। पर मैं अगर कहूँ नहीं वाला सेंटेंस, तो उसके अंदर नहीं का कोई विजुअलाइजेशन नहीं, और इसलिए हमारा जो मन है वो वही कार्य करता है जो हम नहीं चाहते हैं।
वही सोचता है जो हम नहीं चाहते हैं। इसीलिए एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को बहुत अपने मन से नेगेटिव थॉट से बहुत परेशान हो गया था। तो एक उस गांव में एक संत आते हैं और वो संत के पास जाता है और वो उनको जाकर कहता है, गुरुजी आप प्लीज मेरा उपाय करो, मेरे मन का कोई इलाज करो, मुझे इतने गलत ख्यालात आते हैं, इतना मैं परेशान हो जाता हूँ। तो वो गुरु कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम रोज सुबह उठ करके उस मंत्र का जाप करना 1 घंटा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुम जब वो मंत्र बोलो तो उस समय उस मंत्र के साथ तुम्हें काले मुंह वाला बंदर याद नहीं आना चाहिए। तो वो जो व्यक्ति है वो सोचता उसमें क्या हो गया, अभी मैंने आज तक कभी काले मुंह वाले बंदर को याद तो किया ही नहीं है। जाता है और जा करके फिर वो जो व्यक्ति है वो क्या करता है, जैसे ही सुबह उठता है मंत्र बोलना शुरू करता है, तुरंत उसको वो काले मुंह वाला बंदर याद आता है। अभी भी जब मैंने आपको कहा काले मुंह वाला बंदर याद नहीं करना, तो आपके मन में भी क्या हुआ, क्या याद आ गया जी, काले मुंह वाला बंदर याद आ गया। क्यों याद आ गया वो बंदर, मैंने कहा याद नहीं करना। तो ये हमारे मन की स्पेशलिटी, विशेषता है। तो अब हमें क्या करना है जी, आज का हमारा होमवर्क होगा ये, हमें ये करना है कि हम जो विचार जो बातें हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, हम उसको इन शब्दों में मन के अंदर भी नहीं बोलेंगे। जैसे अगर वो माँ अच्छी बात सिखाने के लिए भी अगर अपने बच्चे को ये कहती कि बेटा मेन डोर धीरे से बंद कर, फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद करना, तो क्या होता है ना, वो बच्चा धीरे से बंद कर रहा। आप खुद सोचो, यहाँ पर आपके मन के अंदर जो चित्र आया उसमें आपने क्या देखा, बच्चा देखा, फ्रिज देखा, आपने उसमें ये देखा, एक माँ देखी और मन उसको बोलते हुए सुना। लेकिन जब कहा गया कि फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद नहीं करना, तो यहाँ मन के अंदर चित्र आया कि वो बच्चा फ्रिज का दरवाजा जोर से बंद कर रहा है। और जब कहा कि फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद करना, तो क्या देखा, वही बच्चा है और फ्रिज का दरवाजा धीरे से बंद कर रहा है। ये है हमारे मन की विशेषता। और एक दूसरी विशेषता है कि मन के अंदर जब बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, तो हमारा जो मन है ना वो चंचल घोड़े की तरह कहते हैं कई बार, या फिर एक छोटे बच्चे की तरह कहा जाता है कि आप उस बच्चे के हाथ में समझो, अगर एक बच्चे के हाथ में चाकू आ जाता खेलते खेलते, अब वो चाकू को आपको लेना है, अब वो बच्चे को तो नहीं पता है कि ये कोई खिलौना नहीं है, अगर वो उससे खेलता रहेगा तो वो कभी हर्ट भी हो सकता है। तो हमें उस बच्चे से चाकू लेना भी है, पर हमें उस बच्चे को हर्ट भी नहीं करना है। अब उस बच्चे की समझ तो इतनी है नहीं कि हम उसको शब्दों में समझाएं और वो बच्चा समझ जाएगा। तो क्या करना पड़े, अब वो 1 साल का बच्चा हो समझो, अब वो तो कोई सुनेगा नहीं, हम जैसे ही चाकू लेने जाएंगे तो वो और जोर से पकड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा जी, बहुत सहज विधि है कि आप उस बच्चे के सामने एक छोटा सा खिलौना रख दो, टेडी बेयर रख दो, तो आकर्षित होके तुरंत वो बच्चा क्या करेगा, चाकू छोड़ देगा और तुरंत टेडी बेयर उठा लेगा। अब जैसे ही टेडी बेयर उठाएगा तो चाकू छूट जाएगा। यही काम हमें अपने मन के साथ करना है। हमने जो साइकिल देखा कि मन, बुद्धि और संस्कार, मन जो सोचता है बुद्धि वैसा डिसीजन लेती है और वही हमारे संस्कार बनते हैं। तो अब हमारे अंदर जो नेगेटिव संस्कार बन चुके हैं, जो बहुत कमजोर संस्कार है,
गलत संस्कार है, अगर मुझे सच में उसको चेंज करना है तो मुझे सबसे पहले अपने मन को चेंज करना पड़ेगा या मन के विचारों को डाइवर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मन जो है वो कभी शून्य नहीं होता है ना। आप गहरी नींद में भी जब सो जाते हैं तो मन का काम तो सोचने का चालू ही है, और मन के साथ एक हमारा थॉट साइकिल जुड़ा हुआ है कि हम जो भी सोचते हैं मन के अंदर, उस मन के साथ हमारी भावनाएं तैयार होती हैं। क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसी हमारे अंदर भावनाएं बनती, माना फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कई बार अगर डर के विचार है तो अंदर फिर डर के विचार के साथ फीलिंग्स भी, माना आपको अंदर डर लगने लगेगा, तो जैसी फीलिंग्स होगी वैसा हमारा एटीट्यूड होगा, माना वैसी हमारी वृत्ति होगी। तो वृत्ति का अर्थ होता है नजरिया। जैसे आप समझो कहीं रोड पर जा रहे हो और आपको कुत्तों से डर लगता है कि भाई कुत्ते काट लेगा तो, या बचपन में कभी आपको किसी कुत्ते ने काट लिया है तो, या किसी को काटते हुए आपने सुना है, देखा है, तो आप जैसे ही वो रास्ते में कुत्ते को देखोगे तुरंत क्या होगा, मन के विचार चेंज हो गए, नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव हो गए तो अंदर की फीलिंग्स भी नेगेटिव होने लगी। अब जैसे ही आपको डर लग रहा है तो आपको उसको देखने का जो नजरिया है वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब आप उसके साथ, मतलब वो रोड पर आप जब चल रहे होंगे तो आपकी जो एक्शन है, चलने की स्पीड कहो या हाथ पैर आपके जो चल रहे हैं, तो वो एक्शन है, वो जो कर्म है वो भी डर के माने होंगे, डर जैसे होंगे। माना किसी सामने वाले को भी शायद बिना बोले पता चल जाएगा कि आपको किसी से डर लग रहा है, आप थोड़ा डर डर के चल रहे हो। और यही हमारा रूटीन चलते चलते एक बिहेवियर हो जाता है, माना एक व्यवहार हो जाता है। अब वही व्यवहार से हमारी एक पर्सनालिटी क्रिएट होती है। क्यों हमारे साथ ऐसा होता है कि कई व्यक्तियों को मिल करके या देख के हमको ऐसा लगता है ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, ये व्यक्ति के साथ हमको टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो व्यक्ति को हम जैसे ही देखते हैं हमारे अंदर एक अच्छी फीलिंग्स आ जाती है। जब खुशी की फीलिंग्स आती है तो हमारा उनके साथ जो उनको देखने का नजरिया है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो ऑटोमेटिक हम जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, वो भी पॉजिटिव होता है। कई बार समझो एक तीसरा व्यक्ति आता है और वो तीसरा व्यक्ति आपको सिर्फ 2 शब्द कहता है कि अरे वो व्यक्ति से संभालना हो, कि शायद वो व्यक्ति के अंदर ये गलत आदत है। बस उसने खड़े खड़े 1 मिनट आपको वो बात कह दी कि वो व्यक्ति में ये गलत आदत शायद है, या समझो ये है, समझो वो हो भी, या उसका धोखा देने की आदत हो या कोई भी गलत आदत, लेकिन उस व्यक्ति का व्यवहार आपके साथ, आपकी जो पहचान अभी जो 1 साल से थी, 2 साल से थी, बहुत अच्छी पहचान, एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई थी, अब क्या हो जाएगा, अब जैसे ही आप उस व्यक्ति को देखोगे तुरंत आपके मन के अंदर एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही नेगेटिव साइकिल शुरू हुआ तुरंत आपके अंदर की फीलिंग्स भी एक नेगेटिव हो जाएंगी कि अरे ये कहीं मुझे भी तो धोखा नहीं दे रहा होगा, कहीं ये मुझे भी तो झूठ नहीं बोल रहा होगा। तो जैसे ही सोच में डाउट आया वैसे ही हमारी फीलिंग्स जो है वो भी नेगेटिव हो गई। तो धीरे धीरे हमारी जो उस व्यक्ति को देखने की वृत्ति, एक नजरिया, वो भी नेगेटिव हो गया। अब वो नेगेटिव हो गया तो अब उस व्यक्ति के साथ जो हमें टाइम बिताना अच्छा लगता था, अब शायद हम उससे थोड़ी सी दूरी बनाएंगे। तो माना हमारे कर्म चेंज हो गए, हमारा व्यवहार चेंज हो गया। कितनी देर में, है ना, एक छोटे से वर्ड्स, छोटा सा सेंटेंस, वो भी थर्ड पर्सन ने आकर के हमको कहा, वो भी गारंटी नहीं थी कि उसने जो व्यक्ति ने कहा कि वो सत्य है
या असत्य है ना। फिर भी क्या हुआ, जैसे ही हमने वो सुना हमारे मन का साइकिल चालू। अब आप सोचिए, हम सुबह सुबह उठ करके सीधा न्यूज़पेपर खोलते, टेलीविजन खोलते। आजकल तो देखिए, जो देखो व्हाट्सएप में, मैसेज में, कितनी बातें उसमें पॉजिटिव होती हैं, कितनी बातें ऐसी होती हैं कि जो मेरे मन को अच्छी लगती है, मेरे मन को शांत करती है। बहुत कम। आज अगर हम न्यूज़पेपर में भी देखने जाए तो पूरे न्यूज़पेपर के अंदर पॉजिटिव बात को ढूंढना पड़ता है मुझे, और अच्छी बात होगी उसको भी मुझे ढूंढना पड़ता है, और नेगेटिव होगी बड़े हेडलाइन में लिखी होगी। कई बार तो ऐसा होता है वो इतने बड़े हेडलाइन में लिखी होती कि आपने देखा होगा कि सुबह सुबह पढ़ी हुई हेडलाइन कई बार आज तक भी हमको याद हो, इस मन के अंदर वो छप जाती न्यूज़। क्यों? क्योंकि साइंस ये कहता है कि हमारा जो मन है, वो जो मन है वो सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो ये 2-2.5 घंटा हमारा जो मन है वो एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है कि हम इस मन के अंदर जो बातें डालते हैं, हम इस मन को जो भी देते हैं, वो एक स्पंज की तरह है। वो मन क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता जाता है, और वो 2-2.5 घंटे अगर मैंने उसमें नेगेटिव ही भरा है तो 2-2.5 घंटे बाद फिर वो उसका असर पूरे दिन मन के ऊपर रहता है। फिर पूरे दिन में मैं कुछ अगर पॉजिटिव बातें भी सुनूं, अच्छी बातें भी सुनूंगी, तो वो जो एक स्पंज जो जैसे पूरा भर गया, अब उसके ऊपर आप अगर पानी डालेंगे है ना, तो वो पानी ऊपर की परत से नीचे चला जाएगा, लेकिन वो पानी अंदर तक नहीं जाएगा। उसी प्रकार हमारा मन, इसीलिए साइंस में भी ये कहा जाता है, खास करके पढ़ने वाले बच्चों को, कि आप सुबह सुबह उठ करके पढ़ो। आप सुबह सुबह जितना अच्छा उठ करके पढ़ते हैं उतना आपको वो जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है वो याद रहती है। क्यों सुबह सुबह? क्योंकि वो ब्लॉटिंग पेपर की तरह है। तो अब हमें, अगर हम अपने मन के इस साइकिल को, थॉट साइकिल को, अगर मैं सच में पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ, मैं अपने विचारों को और अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कुछ बातों का चेंज अपने आप में लाना होगा, है ना। क्योंकि हमारे मन के अंदर कभी भी अपने आप विचार नहीं आते हैं, है ना। आप अगर कोई प्रोडक्ट की किसी फैक्ट्री में भी अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक मशीन के अंदर भी भले वो प्रोडक्ट पूरा कितने भी स्टेप में बन करके तैयार होके निकलता हो, लेकिन उसकी क्वालिटी की जो शुरुआत है, उसकी क्वालिटी जो है, उसकी क्वालिटी उसके रॉ मटेरियल पे डिपेंड होती है, कि जैसा रॉ मटेरियल मन के अंदर उस मशीन में डाला जाएगा वैसा ही प्रोडक्ट बन के बाहर आएगा। अगर वो रॉ मटेरियल कमज़ोर है, वीक है, मिलावट वाला है, तो नेचुरल है कि प्रोडक्ट भी वैसे ही तैयार होगा। अब वैसे ही हमारे इस मन की मशीन के अंदर हम जो सुबह सुबह या पूरे दिन भर के अंदर जो भी विचार ऑटोमेटिक हमारे मन के अंदर क्रिएट होते हैं, ये रॉ मटेरियल है। सॉरी, वो फर्स्ट स्टेप है कि वो मशीन स्टार्ट हो गई। अब वो मशीन स्टार्ट कैसे हुई? तो मन के अंदर जो विचार है वो अपने आप क्रिएट नहीं होते, उसके कुछ बेस है, उसके कुछ आधार है, और वो मुख्य 3 आधार है। अच्छा, एक पहला हमारा सुबह सुबह उठना, जैसे कहा कि भाई पहला आधार है इंफॉर्मेशन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी दिया कि सुबह सुबह उठ करके हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें पढ़ा भाई आजकल बोरीवली में चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब मैंने सुबह सुबह पढ़ दिया कि आज सुबह सुबह ये न्यूज़पेपर में छपा कि भाई आजकल रोड पे बस में ट्रैवल करते हुए बहुत जेब कतरे हो रही हैं या चोरियां हो रही, और उसी दिन समझो कि मुझे काम के लिए कहीं दूर जाना है, ऑफिस के लिए काम से कहीं दूर जाना, और मुझे ट्रेन में या बस में ही ज़्यादा समय बिताना,
क्या हो जाएगा? आपने वो पढ़ने के लिए वो न्यूज़पेपर तो सुबह सुबह पढ़ लिया, तब तो आपको लगता है नॉर्मल है ना, चलो पढ़ लिया। लेकिन आप जब पढ़ कर के निकले और जब बस या ट्रेन में आप जब बैठते हो या बैठे हो, तो आपको बार बार वो न्यूज़ पढ़ी हुई याद आएगी। आपने अनुभव किया होगा, कभी सुबह सुबह झगड़ा हो जाता है घर में, या सुबह सुबह कोई बोलचाल हो जाती है, तो पूरा दिन क्या होता है ना, पूरा दिन बार बार वो झगड़े का वो नेगेटिव इफेक्ट रहता है, क्योंकि हमारा माइंड सुबह सुबह इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो हमें थोड़ा सा ये चेंज लाना है कि अब हम जब सुबह सुबह उठेंगे, तो हमें सुबह सुबह अपने मन के अंदर पॉजिटिव बातों को लाना, अच्छी बातों को लाना। और इसलिए आपको अगर पढ़ने का शौक है तो आप अच्छी बातें पढ़िए, कम से कम 2 घंटा ध्यान रखिए। अगर आपको सुनने का शौक है, टेलीविजन में भी कितनी आध्यात्मिक चैनल आती हैं, इसमें थोड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं, भजन आदि होते हैं पॉजिटिव थॉट्स के। आजकल तो मोबाइल में बहुत इजी है, तो वो आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि आपको अगर समझो सुनने का शौक है, आप चालू करके अपना काम करते रहिए और सुनते रहिए, लेकिन पढ़ना, देखना, सुनना किसी भी रीति से आप ये लक्ष्य रखिए कि मुझे कुछ ना कुछ अच्छा अपने मन को जरूर देना है, इंफॉर्मेशन, है ना। भले टेलीविजन देखना बंद नहीं करना है, लोगों से कोई हम बातचीत करना बंद नहीं करेंगे, बस ये थोड़ा चेंज होगा। दूसरा आधार है बिलीफ सिस्टम। कई बार चलते चलते हम बहुत सारी ऐसी मान्यताओं को अपने मन के अंदर बिठा लेते हैं, जिसको अगर हम अंधश्रद्धा भी कहें, कि अगर कांच फूट गया तो ऐसा होगा, बिल्ली रास्ता काट देगी तो ऐसा होगा। कई बार राशि भविष्य सुनते हैं, कई लोग मन्नत करते हैं, ये धागा बांध देंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये काम हो गया तो ऐसा करेंगे। क्या सच में आपको लगता है कि ऐसी मन्नतें मानने से क्या हमारे काम हो जाते हैं जीवन में, या वो कार्य में सफलता मिल जाती है? क्या कहते हैं? कई लोग तो कहते हैं नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते इन बातों में, लेकिन होता है, होता है, जरूर होता है। क्यों होता है? कि समझो कई बार हम कोई कार्य के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, या कोई बीमारी है, और उसके लिए जब भी याद आती है ये काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, ये क्यों नहीं हो रहा है, या हम ये बीमार है, कब बीमारी से छूटेंगे। और समझो कि मैं आपको एक पतला सा धागा, कोई एक छोटी सी हल्की कोई मामूली चीज आपको दूं, और मैं आपको कहूँ ये बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत चीज अच्छी है, आप इस धागे को अपनी कलाई पे बांध दो, या आप इस चीज को अपने घर में रख दो, देखो आपके घर में बहुत शांति हो जाएगी, आपकी बीमारी निकल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। क्या होगा? हाँ, अब तक आप अपनी वो काम के बारे में या बीमारी के बारे में जब जब सोचते थे, तो सोचते थे पता नहीं कब जाएगी, ये कब ठीक होगा। पर अब जैसे ही मैंने आपको वो धागा दिया, आप वो धागे को देखते हो, जितनी बार अपनी कलाई में देखते हो, आपको वो धागा देख के बार बार ये याद आएगा, अब बीमारी ठीक हो जाएगी, अब मेरा ये काम ठीक हो जाएगा। अब बार बार हमारे विचार ये हो गए, अब सब ठीक हो जाएगा, अब सब अच्छा हो जाएगा। तो माना क्या हुआ? मेरे मन का जो प्रोसेस है, विचारों का प्रोसेस, वो चेंज हो गया। अब वो चेंज हो गया, मन का प्रोसेस पॉजिटिव हो गया, तो नेचुरली अब हम पॉजिटिव सोचने लगे, तो अब मेरा जो भी एफर्ट है, मेरा जो भी काम है, तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगा, नेचुरली कि वो काम बहुत इजी हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन गलती ये हो जाती है कि वो काम तो हुआ, पर मेरा जो फेथ है, मेरा जो विश्वास है, वो उस धागे पे चला गया। जबकि काम वो धागे के बांधने से नहीं हुआ, काम वो धागे को देख करके मैं जो मन के अंदर पॉजिटिव सोच रही थी,
या मेरे मन के अंदर जो पॉजिटिव विचार आया उससे वो काम हुआ। ये थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। तो इसीलिए बिना किसी आधार के, इसलिए आप देखेंगे ब्रह्मा कुमारीज के अंदर हम मेडिटेशन सीखते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, पर उनका कोई आधार या कोई उसमें अंधश्रद्धा की बातें नहीं है। ना कोई पूजा पाठ है, ना कोई मंत्र है, ना कोई उसमें आसन है, लेकिन बस ये कहा जाता है कि आप अपने मन को सरल रीति से बस परमात्मा में लगाइए, परमात्मा में लगाने की कोशिश करिए या भगवान को याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें अपने मन को बिना किसी आधार से चलना सिखाना है। और तीसरी बात है या आधार है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस। कई बार पुराने घटनाएं, पुरानी जीवन में कोई बातें हुई होती हैं और उन बातों को हमने अब तक पकड़ के रखा हुआ है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल कहा कुत्ते का, भाई हम रास्ते से जा रहे हैं और वो कुत्ता हमने देखा हुआ, बहुत शांति से बैठा है, लेकिन बचपन में कहीं किसी ने सुना हुआ, किसी से देखा हुआ या हमको काटा हुआ, वो इंसिडेंस इतना प्रभावित है हमारे मन के ऊपर, हमने मन में पकड़ के रखा है कि आज भी वो देखकर हमें वो फीलिंग्स, वो नेगेटिविटी तुरंत हमारे मन के अंदर आती है। अब ऐसे पास्ट थॉट्स को, एक्सपीरियंस को क्या करेंगे? सिंपल है ना, जैसे मोबाइल है और उस मोबाइल के अंदर अगर आपका डेटा फुल हो जाता है, आप कोई नंबर सेव कर रहे हो या एसएमएस आ रहे हैं और वो मेमोरी कहता है मेमोरी फुल, प्लीज डिलीट सम डेटा या मेमोरी फुल, तो आप क्या करते हो? है ना? उसमें से सिंपल चीज, जो चीजें आपके काम की नहीं है आप उसको डिलीट करते हो, आप उसको निकाल देते हो। वैसे ही मन के अंदर हमने जो भी पास्ट एक्सपीरियंस भर के रखा हुआ है, जो आज मेरे लिए कोई काम का नहीं है, पर और ही मेरे लिए वो दर्द, जख्म, दुख बन के मुझे याद आता है, उसको मुझे अपने मन से निकाल देना। एक बहुत अच्छा रिसर्च बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर कहते हैं कि वहां पर जंगलों में एक लकड़ियों की फैक्ट्री है और वो लकड़ियों की फैक्ट्री में ऐसा है कि वहां पर बहुत सारे हाथियों से लकड़ियां, पेड़ उखाड़ने का काम करवाया जाता है। तो एक रिसर्च की टीम ने ये रिसर्च किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े हाथी, इतने ताकतवर हाथी, जो पूरे दिन में एक झटके से इतने पेड़ निकाल देते हैं, और वो हाथी रात को एक छोटी सी पतली जंजीर के साथ बंध जाते हैं, कभी तोड़ने की कोशिश नहीं करते, और वो भी जंगली हाथी। तो रिसर्च ने देखा कि वास्तव में एक प्रोसेस होता था कि वो जो हाथी होते थे उनको डायरेक्ट कभी ट्रेन नहीं करते थे, वो जब बहुत छोटे होते थे तब उनको लेकर के आते थे, पकड़ करके लेके आते थे, और जब उनको पकड़ कर लेकर आते थे तो उनको बचपन में ही, छोटेपन में वो जो ये पेड़ होता था, वो जो जंजीर होती थी, उसी जंजीर से उनको बांधते थे, और जब उस जंजीर से उनको बांधते थे तो हाथी छोटा था और बहुत छूटने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उस जंजीर की जो ताकत है वो उस हाथी की ताकत से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो जंजीर तोड़ नहीं पाता। तो वो एक दिन कोशिश करता है, 2 दिन कोशिश करता है, 3 दिन करता है, फिर आखिर एक समय आता है और वो कोशिश करना बंद करता है। और जब वो कोशिश कर रहा होता है तो बहुत जख्म लगते पैर में, तो एक व्यक्ति आता है और वो बहुत प्यार से उसके ऊपर वो जख्म पे मलहम लगाता है। तो उसको लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो पॉजिटिव सोचता है कि ये मुझे मदद करता है, वो सिक्योर फील करता है। अब उसको ये नहीं पता है कि धीरे धीरे वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है, और इसीलिए फिर वो धीरे धीरे महावत बनता है, वो उसके माइंड को कंट्रोल करके फिर उसको वो ट्रेन करता है पेड़ तोड़ने के लिए, काम कराने के लिए। तो उसी प्रकार कहीं हमारे मन के अंदर उस हाथी की तरह ऐसी कोई मान्यता तो नहीं बैठी है ना अभी तक भी,
पास्ट एक्सपीरियंस हमने जो पकड़ के रखा हो कि भाई 4 दिन पहले या 1 दिन पहले भी हमने कोई नया कार्य करने की कोशिश की, नया चेंज लाने की कोशिश की, जीवन में कोई बदलाव लाने की कोशिश की और हम आज भी नहीं कर पा रहे हो, या हमने 100 बार कोशिश की और हमने छोड़ दिया। नहीं, क्योंकि हम जैसे भी हो, लेकिन हर समय हर दिन के साथ हमारे मन की ताकत बढ़ रही है। इसलिए हो सकता है कि हम कल नहीं कर पाए हो, हम वो बदलाव कल नहीं ला पाए हो, पर नॉट नेसेसरी कि आज भी हम वो बदलाव नहीं ला सकते, जरूर ला सकते हैं। और यही तो ये राजयोग मेडिटेशन, ये कोर्स हमें सिखाता है कि वो बदलाव को हमें कैसे लाना है। तो चलिए फिर हम 2 मिनट परमात्मा को याद करते हैं, अपने मन को चार्ज करते हैं, है ना। और कैसे चार्ज करना है, और आज का होमवर्क कि जैसे हमने आगे भी देखा था, आज का होमवर्क क्या कि हम अब 24 घंटा हमें ये मेहनत करनी है कि 24 घंटा हम जो भी अपने आप से बात करेंगे, हम जो भी सोचेंगे, उसके अंदर डोंट का कोई विजुअलाइजेशन न हो, डोंट का कोई चित्र न हो। और हमें अपने मन को जितना हो सकता है 3 बातें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन देनी है। सुबह सुबह हमें अपने दिन को ठीक रखना है, कम से कम 2-2.5 घंटा बिल्कुल फ्रेश हो। और दूसरा कि हमारे अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये अटेंशन देना। हम जो भी पॉजिटिव बातें सोचे उसका आधार हम खुद हो, हमें खुद अपने मन के अंदर पॉजिटिव बातें क्रिएट करनी है। और तीसरा कि ऐसे कोई अगर मेरे जीवन में इंसिडेंट्स हो चुके हैं, पास्ट में हो चुके, तो अपने मन को काउंसलिंग करिए, अपने मन को समझाइए। जैसे अगर आप छोटे बच्चे को कैसे समझाते, या किसी व्यक्ति को बहुत दुखी हो तो कैसे उसको समझाते ना कि छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अब जो हो चुका है ना। ऐसे ही अपने मन को जब जब वो इंसिडेंट्स याद आता है, अपने मन को समझाइए, अपने मन से बात करिए, अपने मन को ठीक करिए। तो ये हमें होमवर्क करना है। अब फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो मुझ आत्मा की बैटरी धीरे धीरे चलते चलते जो पूरा डाउन हो जाती, डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस आत्मा की बैटरी को अब मुझे परमात्मा से जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा टू आत्मा कभी बैटरी चार्ज नहीं होती, बैटरी टू बैटरी चार्ज नहीं होती। इसलिए जो भी बैटरी को मुझे चार्ज करना है, तो मुझे उस बैटरी को, माना उस मोबाइल को या बैटरी को पावर हाउस से जोड़ना पड़ता है। और वो पावर हाउस कौन है? तो वो पावर हाउस है परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता। पर अब तक हम बहुत कोशिश करते आए उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने की, पर हमने कभी वो कनेक्शन को फील नहीं किया, है ना। तो क्या कारण है कि क्यों फील नहीं किया मैंने, और क्यों वो कनेक्शन हम जोड़ नहीं पाए? तो अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। ओम शांति।